प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस देश में कदम रखा है जो एक तरीके से भारत के लिए 56 सालों से गायब था। दुनिया के ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया के अंदर जो है वो भारतीय कंपनियों की है। 50,000 से ज्यादा डायस्पोरा मौजूद है नाइजीरिया के अंदर, और 2022 के अंदर $10 बिलियन का तेल भारत ने इंपोर्ट किया था। पसंद है उन्हें, वो लाइक करती है। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं जो साहब। अच्छा। लेकिन लाइक करने का मकसद ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की उन्हें पॉलिसीज पसंद है, उनके फैसले पसंद है, वो धड़ल्ले से बात करते हैं, उन्हें ये चीजें पसंद है। ये मेरे कहने का मकसद है कि उन्हें वो लाइक करती है। जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर, जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था, तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया। और एक जिसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में थी। लोगों ने भी ना तो इस देश का नाम सुना और ना ही ये जानते कि ये दुनिया के नक्शे में कहां है। दुनिया भले ही इस देश से अनजान है, भले ही 56 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश में ना आया हो, लेकिन पिछले कुछ साल अच्छा, उसके बाद मिलोनी अब आपने G20 की जो मीटिंग हुई, जो मीटिंग हुई G20 की, जहाँ पे मिलोनी की इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, आपको ये भी आइडिया है कि वो हमेशा वायरल रहते हैं मिलोनी नाइजीरिया से। अब उसमें अगर देखा जाए तो 17 साल के बाद कोई पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। वहां पे जाके मोदी साहब क्या करेंगे, जो हमेशा पहले करते हैं, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, इनकरेज कि नरेंद्र मोदी एक नया फ्रेश मैंडेट अगले 5 साल के लिए लेके आए। तो वो ट्रूडो को, बाइडेन को, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन को, उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक उस वक्त वहां पे थे, तो वो सबको बस बता रहे थे कि भाई मैं तो अगले 5 साल हूं, तुमने पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो उसमें से 2 तो उड़ गए हैं। उनका नाम है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि चाइना पैरो के अंदर इस सी पोर्ट को स्पाइंग के लिए, अमेरिका की स्पाइंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और इसके शवाहिद मौजूद हैं। माजी के अंदर श्रीलंका में जो सी पोर्ट बनाई गई, वहां से भारत की स्पाइंग की जाती है, जिसपे भारत ने बहुत ज्यादा शोर किया। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मोदी साहब नाइजीरिया गए तो वहां से क्या अचीव करेंगे। जब मैं इस दौरे के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं खुद हैरान था कि वहां पे 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की इन्वेस्टमेंटें मौजूद हैं। $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नाइजीरिया के अंदर जो है वो भारतीय कंपनियों की है। 50,000 से ज्यादा डायस्पोरा मौजूद है नाइजीरिया के अंदर, और 2022 के अंदर $10 बिलियन का तेल भारत ने इंपोर्ट किया था नाइजीरिया से। अब उसमें अगर देखा जाए तो 17 साल के बाद कोई पहला इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। वहां पे जाके मोदी साहब क्या करेंगे, जो हमेशा पहले करते हैं, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे, अपनी करेंसी के लिए जाएंगे, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेचने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो जा रहे हैं वो डिफेंस की प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी शायद बताया होगा, रशिया अफ्रीका में अंदर सबसे ज्यादा असला बेचता था, लेकिन जब से यूक्रेन की जंग है एक गैप आया है, उस गैप को भारत फिल करने की कोशिश कर रहा है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहा है। अब मोदी साहब वहां पे जाएंगे, अपने त्यारे तेजस बेचने की कोशिश करेंगे। पिनाका सिस्टम एक भारत का नया सिस्टम है, जो इस वक्त आर्मेनिया और फ्रांस भी लेने की, खरीदने की बातचीत हो रही है। वहां जाएंगे, इन चीजों को प्रमोट करेंगे, और फिर प्रेसिडेंट शी को जब फॉलो करते हुए साउथ अमेरिका में जाएंगे तो अपना लीडरशिप रोल जो है उसको इंक्रीज करेंगे। अपना जो उनका भारत का एक अपना उनका एक नया, जिस तरह मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत का टारगेट था सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट लेने के लिए, और दे आर वेरी क्लोज टू अचीव इट। तो मेरे ख्याल में साउथ अमेरिका जाएंगे। गयाना के अंदर बहुत ज्यादा भारतीय जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा तो नहीं है, काफी जनरेशन सिंस इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, उस वक्त लोगों को लाया गया था। बल्कि यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है, जो एक कॉमन और मुश्तरक चीजें हैं, सुपर पावरें, 20 सुपर पावरें कटी हुई G20 की मीटिंग में। अच्छा, मिलोनी की भी बात करेंगे उसके बीच में।
सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। आपको आइडिया होगा पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई थी और बड़ी कामयाब मीटिंग हुई, पूरी दुनिया में पता चला कि यार ये कामयाब तरीन मीटिंग हुई है हिंदुस्तान को लेके। लेकिन आपको ये भी आइडिया होगा कि मेलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं जो साहब, लेकिन लाइक करने का मकसद ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की उन्हें पॉलिसीज पसंद है, उनके फैसले पसंद है, वो धड़ल्ले से बात करते हैं, उन्हें ये चीजें पसंद है। ये मेरे कहने का मकसद है कि उन्हें वो लाइक करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेलोनी अब आपने G20 की जो मीटिंग हुई, जो मीटिंग हुई G20 की, जहाँ पे मेलोनी की इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, आपको ये भी आइडिया है कि वो हमेशा वायरल रहते हैं। मेलोनी की वीडियो हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। अब आप ये देखेंगे उधर पूरी दुनिया के सदर वजीर आजम आए हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो है इन दोनों का उठाया जाता है, तस्वीरें इन्हीं की वायरल होती हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर मेलोनी ने, इटली ने जो फैसला लिया वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा उस मीटिंग में क्या फैसले हुए, क्या बातें हुई। ठीक हो गया। तो मेलोनी ने सबसे पहले वो पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है चाइना के साथ लेके सी पैक जिसे कहा जाता है, तो मेलोनी और इटली जो है, इटली उसका सारा उसमें इन्वॉल्व थे, मतलब उसके मेंबर थे। उसका आपको पता है इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, बेसिकली जॉइंट एक्शन प्लान 2025 से 29 अनाउंस हो चुका है, जिसके ऊपर यही बात की जाती है। ये 5 इयर्स का प्लान है कि कैसे जॉइंट कोलैबोरेशंस करनी है, कैसे नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में किस तरह काम करना है, और मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग तो इनका ऑलरेडी होता है। आपको मजे की बात बताऊं, आई वाज शॉक्ड टू नो कि बहुत सारे इस वक्त यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान के साथ मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है, किसी किस्म का मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जॉर्जिया मेलानी से मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की, इसमें आप ये समझ लें कि अभी जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर, जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था, तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया। और एक जिसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में थी कि नरेंद्र मोदी एक नया फ्रेश मैंडेट अगले 5 साल के लिए लेके आए। तो वो ट्रूडो को, बाइडेन को, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन को, उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक उस वक्त वहाँ पे थे, तो वो सबको बस बता रहे थे कि भाई मैं तो अगले 5 साल हूँ, तुमने पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो उसमें से 2 तो उड़ गए हैं, ऋषि सुनक उड़ गए, बाइडेन साहब उड़ गए, पीछे जो है वो उधर केयर स्टार्मर आ गए, उधर ट्रंप आ गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अहमियत दे रहा है, एंड इंडिया इज वर्किंग कि किस तरह हमने मिडल ईस्ट का जो लिंक है उसको कनेक्ट करना है। देखिए इंडिया को जिस चीज़ का एडवांटेज है ना, दैट इज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दोनों का एडवांटेज है। और अगर विद इन मिडल ईस्ट इंडिया को इस तरह का लिंक डेवलप कर लेता है तो that will be great. Even if India is unable to build that link, then India will definitely use Gulf of Aden and जो क्या नाम है उसका, जो इजिप्ट के अंदर